गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम एक बार अपने तरीके से पढ़ देते हैं, फिर जाके इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। चलिए, सवाल है, एक आदमी ने कुछ संतरे 2.85 रुपये में मोल लिए। मोल लिए का मतलब है खरीद लिए। उनमें से कुछ संतरे 1.52 रुपये में बिना लाभ के बेच दिए। जिस दर से खरीदा था उसी दर से फिर उस संतरे को बेच दिया, तो 1.52 रुपये का संतरा बेचा है। अब उस आदमी के पास कम से कम कितने संतरे हैं? यहाँ पे सवाल है, कम से कम कितने संतरे हैं, कम से कम कितने संतरे हैं या संतरे बचेंगे, वो निकालना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने से पहले या इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इस मान को चेंज करते हैं थोड़ी देर के लिए। इस मान को हम चेंज कर रहे हैं। इस 2.85 के जगह पे 50 रुपये लिख रहे हैं और 1.52 रुपये की जगह पे 20 रुपये रख रहे हैं। अब जाके इसको पढ़ते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे 50 रुपये में मोल लिए। उनमें से कुछ संतरे 20 रुपये में बिना लाभ के बेच दिए। अब उस आदमी के पास कम से कम कितने संतरे हैं, ये हल करना है। चलिए, कम से कम कहने का मतलब है कि कितना कम, जितना हो सके उतना कम संतरा उसके पास बचना चाहिए। चलिए, 50 रुपये में कुछ संतरे, 50 रुपये में कुछ संतरे उन्होंने खरीदा। तो आपको ये सोचना है कि उसने किस दर से खरीदा होगा। 50 रुपये में जिस दर से खरीदा उसी दर से 20 रुपये का बेच दिया। 50 रुपये में जितना संतरा खरीदा जिस दर से उसी दर से 20 रुपये में संतरे को 20 रुपये के संतरे को बेच दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम एक खाका तैयार करते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ले रहे हैं 50 रुपये के खरीदे गए संतरों की संख्या। 50 रुपये के खरीदे गए संतरों की संख्या, एक ये ले रहे हैं और ये ले रहे हैं 20 रुपये के बेचे गए संतरों की संख्या। और यहां पे क्या कर रहे हैं, शेष संतरे ये ले रहे हैं, शेष संतरे। चलिए इस तरह से इसको तैयार करते हैं। और इधर जो है एक तैयार करते हैं दर मतलब ये दर क्या है, खरीदने और बेचने वाला। ये 50 रुपये का मतलब खरीदने वाला दर, ये हो गया आपका। ये हम 4 खाका लिए हैं। इसमें देखिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। खरीदने वाला दर मानते हैं या फिर एक अनुभव करते हैं कि ये 1 रुपया पीस खरीदा गया होगा। 1 रुपया में एक संतरा, 1 रुपया दर जो है 1 रुपये का रखे। चलिए 1 रुपया का दर है कि 1 रुपया में वो एक संतरा खरीद रहा है। तो 50 रुपये में कितना संतरा खरीदा होगा, 50 संतरा। और 20 रुपये का संतरा बेच दिया जिस दर से खरीदा था, अर्थात 1 रुपया के दर से ही 20 रुपये का संतरा बेच दिया। तो कितना संतरा बिक जाएगा, 20। शेष संतरा कितना बचेगा, 30। 50 में 20 घटा दीजिए, यानी कि उसके पास 30 संतरा बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 रुपये का दर रखते हैं। 2 रुपये का दर रखते हैं कि 2 रुपये में 2 रुपये की दर से कितना संतरा खरीदा जा सकता है। 2 रुपये की दर से अगर 50 रुपये का संतरा खरीदेंगे तो 25 संतरा खरीदा जाएगा। और
₹2 के ही दर से 20 रुपये का संतरा बेचेंगे तो 10 संतरा बिकेगा। अर्थात यहां पे शेष कितना बच रहा है? 15 संतरा। अब देखिए 3 रुपया, 3 रुपये की दर से 50 रुपये का संतरा खरीदेंगे तो कितना संतरा खरीदाएगा? 16.2/3। ये 16 48। हाँ, ये ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि संतरा खरीदेंगे, तोड़ के संतरा थोड़े वो बेचेगा। जब भी पीस के हिसाब से संतरा खरीदा जा रहा है तो वो पूरा पीस ही खरीदा जाएगा। इसीलिए 3 रुपये का दर से ये नहीं होगा, इस दर को नहीं रखना है। एक अनुभव भी कहता है कि ये दर नहीं इसमें फिट करेगा, क्योंकि 3 रुपये की दर से संतरा 3 रुपये की दर से खरीदेंगे तो 16 संतरा तो 48 रुपये में आ जाएगा। बाकी 2 रुपये का वो काट के थोड़े देगा। 2 रुपये का संतरा वो काट के नहीं देने वाला है, या फिर काट के बिकता ही नहीं है, यह कह सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं, और भी मान ले सकते हैं। हम मान लेते हैं 5 रुपया का दर। 5 रुपया की दर से 50 रुपये का 10 संतरा आएगा, और 5 रुपया की दर से 20 रुपये का संतरा बेचेंगे तो 4 संतरा बिकेगा। तो यहाँ पे शेष कितना आ रहा है? 6 संतरा। 10 संतरा में से 4 संतरा बिक गया तो 6 संतरा जो आपका शेष आ रहा है। अब 5 के बाद और मान लेते हैं, अब की बार 10 रुपया रखते हैं कि 10 रुपया की दर से खरीद रहे हैं। 10 रुपया की दर से खरीदेंगे तो 50 रुपये का 5 संतरा खरीदेंगे, और बेचेंगे 10 रुपया की दर से 20 रुपये का संतरा तो 2 संतरा बिकेगा। तो यहाँ पे 5 संतरा खरीदे 10 रुपया की दर से और 2 संतरा बेचे तो यहाँ पे 3 संतरा बचा। तो आप यहाँ पे तुलना कीजिए, इससे 10 से भी अधिक में खरीद सकते हैं क्या? नहीं। 10 से अधिक अगर रखेंगे, 20 रुपया मान लिया जाए कि 20 रुपया में खरीद रहे हैं तो वो नहीं होगा। 20 रुपया में कितना? 2.5 संतरा। 2.5 संतरा हम पहले ही बोल दिए कि आधा या काट के संतरा वो हम नहीं खरीद सकते हैं। जब भी संतरे खरीदेंगे कुछ संतरे पूरे, और सवाल कर रहा है कुछ संतरे, यानी कि पूरा संतरा ही खरीदा गया है, कुछ संतरे बेच रहे हैं। यानी कि ये जो कुछ संतरे कहने का मतलब है नेचुरल नंबर। ये जो संख्या है कुछ क्या है? नेचुरल नंबर है। इसको आप रियल नंबर नहीं लेना है कि दशमलव ले लिए या फिर अन्य मान ले लिए, नहीं, नेचुरल नंबर रखना है, तो वो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये 20 यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, अर्थात मैक्सिमम अगर इस तरह का मान है 50 रुपये और 20 रुपये, तो 10 रुपये की दर से हम संतरे खरीदेंगे तो 5 संतरे खरीदेंगे और 2 संतरे बेचेंगे 20 रुपये का। और कम से कम मेरे पास कम से कम संतरा बचेगा। कब कम से कम संतरा बचेगा? ये कब बच रहा है? जबकि हम अधिक से अधिक दाम में खरीद रहे हैं। अधिक से अधिक दाम में खरीद रहे हैं संतरे को। जब आप अधिक से अधिक दाम में खरीदेंगे तो आपके पास कम से कम संतरा बचेगा, जो कि आपको सवाल में निकालना है। तो अब हम इस मान को मिटाते हैं और जो मान इसमें दिया हुआ है उस पर गौर करते हैं। देखिए, इस मान को मिटाने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पर कि 50 और 20 ये हम 10 रुपया जो लाए तो ये विधि, इस विधि से लाए, लेकिन अगर आप इस 10 रुपया पे गौर कीजिएगा तो ये 10 रुपया वो मान है जो कि 50 और 20 का HCF है। HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ये HCF है। 50 और 20 का HCF मान अर्थात महत्तम समापवर्तक वाला मान जो है खरीदने वाला दर है। खरीदने वाला दर है, उतना रुपया प्रत्येक पीस का पड़ेगा, वही ये 10 रुपया। ये आप देख सकते हैं, गौर कीजिए 50 और 20 का 10 HCF है या नहीं, आप इसको गौर करके देखिए तो वो आएगा ही। चलिए बस वही करना है, इस 20 को मिटाते हैं और 50 को मिटाते हैं। इस सवाल को अब हल करने के लिए आप क्या कीजिए, 2.85 और 1.52 का HCF निकाल लीजिए, जो कि मैक्सिमम दर निकल जाएगा। मैक्सिमम दर
मतलब खरीदने वाला, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा जिस दर से आप संतरे को खरीदेंगे। यह क्यों कर रहे हैं, एचसीएफ हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि मेरे पास कम से कम संतरे बचे, ताकि मेरे पास कम से कम संतरे बचे। चलिए तो निकालते हैं उसका एचसीएफ। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2.85 और 1.52 रुपये का जो है हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। दोनों का एचसीएफ इसीलिए भी निकल रहा है क्योंकि देखिए जिस दर से खरीदा जा रहा है उसी दर से बेचा जा रहा है, इसीलिए बेचने वाला और खरीदने वाले दर दोनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो देखिए निकालते हैं इसको एचसीएफ। एचसीएफ 2.85 और 1.52 इसका निकाल रहे हैं, तो हम जनरल मेथड से ही निकाल लेते हैं, भाग विधि द्वारा। 2.85 1 बार में आएगा 1.52, 3 1.33। चलिए इससे अब डिवाइड कीजिए इसको, 1.52 को 1 बार में 1.33, ये आ जाएगा। इसको माइनस कीजिए, 5 में 3 2 0। अब पुनः ये यहां से 1 पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 19, वहां से 1.33, तो ये हो जाएगा 7 बार में 1.33 हो जाएगा, तो ये आपका 000 हो जाएगा। तो आप देखिए 0.19 एचसीएफ जो आ गया आपका, एचसीएफ इसका कितना आ गया, 0.19। आप देख सकते हैं 2.85 1.52 का हम यहाँ पे एचसीएफ निकाले हैं, तो 0.19 एचसीएफ आ गया है। अब ये 0.19 क्या है, तो ये 0.19 वह दर है जिस दर पर हम संतरे को खरीदेंगे, वो इसलिए कि ताकि मेरे पास कम से कम संतरे बचे, कम से कम संतरे बचे। क्योंकि ये मैक्सिमम दर है, 0.19 जो है यह मैक्सिमम दर है। अगर इस दर पर हम संतरे को खरीदेंगे तो कम संतरे खरीदाएगा, कम संतरे खरीदेंगे और फिर उसको उसमें से कुछ बेच देंगे तो और कम संतरे बचेंगे। इसीलिए हम यह मैक्सिमम दर, यही मैक्सिमम दर है, इसी दर पे हम खरीदेंगे। चलिए इस दर से हम खरीदेंगे तो कितने रुपए का संतरा खरीद रहे हैं, 2.85 रुपये का मोल लिए हैं, अर्थात 2.85 रुपये का संतरा खरीद रहे हैं। तो लिखेंगे खरीदे गए संतरों की संख्या, खरीदे जाने वाले संतरों की संख्या, खरीदे जाने वाले संतरे की कम से कम संख्या, अर्थात कम से कम कितना संतरा खरीदेंगे, ये भी लिख सकते हैं। संतरे की कम से कम संख्या लिखिए, संतरे की संख्या, संख्या 2.85 में भाग दे दीजिए 0.19 से, तो ये आ जाएगा आपका 1 9 9 95 19 55 95, तो 15 अर्थात 15 संतरा, 15 संतरा आ गया। खरीदे गए संतरों की संख्या 15 संतरा, खरीदे गए संतरों की संख्या। अब बेचेंगे संतरे को, 1.52 रुपये का संतरा बेच रहे हैं, वो भी खरीदने वाले दर पर ही बेच रहे हैं, तो लिखते हैं बेचे गए संतरों की संख्या इज इक्वल्स टू 1.52 बटे 0.19। चलिए तो ये आ जाएगा आपका 8 अर्थात आप कम से कम में 15 संतरा खरीद रहे हैं और उनमें से 8 संतरे को बेच रहे हैं, तो 15 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास
शेष संतरे कितना बच जाएगा? 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7, अर्थात शेष संतरे जो बचेंगे 15 माइनस 8 बराबर 7। 15 संतरा खरीदा जा रहा है और 8 संतरे बेचा जा रहा है, तो 7 संतरे आपके पास शेष बचे। चलिए ये रेट आप देख लिए 0.19, ये महत्तम रेट है जिस पर आप कम से कम संतरे को खरीदेंगे ताकि बाद में कम से कम संतरा बचे। सवाल के अनुसार चलना है जो आंसर खोज रहा है, इसीलिए हम इसको हाईलाइट में लिखे हैं, रेड मार्कर से इसको लिखे हैं, कम से कम निकालना है, इसको ध्यान में रखना है। यही आपका आंसर लाने का एक जरिया, आंसर लाने का एक जरिया यही है, कम से कम शब्द। अगर ये कम से कम शब्द नहीं रहता तो ये सवाल में जो आपका जो ऑप्शन, एक इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था, ऑप्शन भी इसमें 4 था शायद, ए था 7, फिर 5 था और 3 था और ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये कम से कम शब्द नहीं रहता तो इसका आंसर हो जाता इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपके पास पर्याप्त डाटा नहीं रहता और आपका सवाल हल नहीं हो पाता। लेकिन ये कम से कम शब्द जो आकर यहाँ पे दे दिया है, यही डाटा आपके लिए पर्याप्त है आंसर को लाने में। तो आपका आंसर हो जाएगा 7, ये आंसर 7 हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल को हल कीजिएगा। देखिए आप यहाँ पे और भी ले सकते हैं, ये तो हम खरीदने वाला रेट रखें, अधिकतम ना बहुत सारा रेट निकल सकता है। देखिए आप 0.019 से भी खरीद सकते हैं। इससे जब खरीदेंगे तो आपको जो है 150 पीस खरीदा जाएगा। आप जब निकालिएगा उस रेट से खरीदेंगे आप, तो आपका निकलेगा 150, अर्थात 150 संतरा आप खरीदेंगे और बेचेंगे कितना? 80 संतरा, अर्थात 70 संतरे आपके पास शेष बच जाएंगे। लेकिन हमको कम से कम बचना चाहिए ना, क्या निकला? 7। इसको ध्यान में रखना है और आपको सवाल को हल करना है। तो ये था आज का क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा, ये शायद ए नंबर में ऑप्शन था, इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 7 आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।